हर मैच से पहले अपनी बोतल को एक स्पेसिफिक तरीके से रखना, हर सर्व से पहले अपने शॉट्स, शोल्डर और आंखों को छूना। 22 ग्रैंड स्लैम्स, 14 फ्रेंच ओपन्स, बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड और ऐसे कुल 52 टाइटल जीतने वाले वर्ल्ड टेनिस चैंपियन राफेल नडाल से जब पूछा गया कि क्या ये उनका कोई वहम है, कोई सुपरस्टिशन है, तो उन्होंने जवाब में कहा, अगर ये मेरा कोई वहम होता तो जब मैं मैच हारता हूँ तो ये मैं करना बंद कर देता। ये मेरा एक मेंटल हैक है। माइकल फिलिप्स का पहले लेफ्ट पाँव रखना, फिर राइट पाँव रखना और फिर ये बैक स्लैप। वो कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया है कि इस बैक स्लैप के बाद वो कुछ नहीं करते, सब कुछ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है। और रिजल्ट 28 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। गुड फुटबॉलर रोनाल्डो का ग्राउंड में हमेशा इस जंप के साथ दाखिल होना, बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन का कॉलेज के शॉर्ट्स अपने शॉर्ट्स के अंदर पहनना और कोबी ब्रायंट के मैच से पहले हमेशा एक स्पेसिफिक गाना सुनना। स्पोर्ट साइकोलॉजी में मेंटल टफनेस, फोकस और कॉन्फिडेंस के लिए एनएलपी की एक टेक्निक सिखाई जाती है, एंकरिंग। ये एंकरिंग एक ऐसा मेंटल शॉर्टकट है जिसे कई एथलीट्स, कोचेस और एंटरप्रेन्योर्स ने मास्टर किया है। एंकरिंग पर मैंने भी कई किताबें पढ़ी हैं, कई एथलीट्स और हाई परफॉर्मेंस को स्टडी किया है। इतनी गहरी रिसर्च की है कि मजहब, तारीख, आर्मी और जदीद मिसाइल सब में से एक जो मेन पॉइंट्स हैं उनको निकाल कर आपके सामने लेकर आया हूँ। हकीकी जिंदगी की मिसालों के साथ आपको एक चीज़ बताऊंगा। आपके लिए एंकरिंग को इतना आसान कर दूंगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर पाएंगे। आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में अपने मूड, रुपये और जज्बात को कंट्रोल कर पाएंगे। फ़ौरन घबराहट से पुरएतमाद बन जाएंगे और फ़ौरन तनाव से पुरसुकून बन पाएंगे। ये सुपर पावर आज आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विदे के। मैंने एक्सप्लोर विदे के इस चैनल पर हर उस किस्म की वीडियो डाली है जिसको देखकर आप अपनी पर्सनैलिटी और सोशल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बस स्टार्ट वाली वीडियोस को छोड़कर। तो आज की इस वीडियो में आप इस मेंटल शॉर्टकट को बहुत ही सादा और आसान जुबान में समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंकरिंग का कॉन्सेप्ट एक साइकोलॉजिकल थ्योरी से आया जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ये थ्योरी एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलो ने अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप की। पावलो ने देखा कि कुत्ते जब भी खाना देखते हैं तो वो सलाइवा पैदा करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि कुत्तों के जहन में एक नई एसोसिएशन बनाते हैं। उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने हर बार खाना देने से पहले घंटी बजाना शुरू कर दी। वो घंटी बजाते थे, फिर कुत्तों को खाना देते थे। अब शुरू में अगर सिर्फ घंटी की आवाज़ तो कुत्ते कुछ रद्द-ए-अमल नहीं देते थे, लेकिन जब बार बार उनकी घंटी के साथ खाना दिया गया तो घंटी की आवाज़ के साथ कुत्तों ने खुराक को मुंसलिक करना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या, धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ गया कि सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते सैलिवेटेड करना शुरू कर देते थे। ये बहुत सिंपल और सादा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट कन्वे करता है। एंकरिंग का मतलब है जब दो चीज़ें एक साथ बार बार होती हैं तो हमारा दिमाग उन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप टीवी देखते वक्त कुछ खाते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग टीवी और भूख के दरमियान कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। फिर चाहे भूख हो या ना हो, आपको टीवी देखते ही लगता है कि यार कुछ खाने को दिल कर रहा है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर कर रहे हैं, मतलब हमें पता भी नहीं है, लेकिन कुदरती तौर पर हम अपने दिमाग में ऐसी एसोसिएशंस बना रहे हैं जो हम अपने जज्बात और अपने तजर्बात के साथ बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि बचपन में अगर आप कोई टॉफ़ी खाते थे और वो टॉफ़ी आप देखते हो तो आप बचपन में चले जाते हो, जैसे टॉफ़ी और बचपन का कनेक्शन। और जैसे कि सिग्नल पर रेड लाइट देख के ब्रेक लग जाना बहुत आम सी मिसाल है। कोई ऐसा सॉन्ग जो आप कई साल पहले सुनते थे और वो जब अब सुनते हो तो आंखों के सामने वो पुरानी दोस्ती, यादें, फ्लैशबैक आ जाता है। मतलब ट्रिगर टॉफ़ी और रद्द-ए-अमल अच्छा लगा, ट्रिगर रेड लाइट, रद्द-ए-अमल ब्रेक, ट्रिगर वो गाना, रद्द-ए-अमल पुरानी यादें। अब अगले 53 सेकंड्स में एंकरिंग के पीछे की साइंस समझते हैं कि असल में होता क्या है, और उसके बाद मैं इसका मेथड एक्सप्लेन करूंगा। दिमाग के 3 किरदार, सेंसरी कॉर्टेक्स जिसका ताल्लुक हमारे सेंसेस के साथ होता है, साइट, एयरिंग, स्मेल, टच। फिर आ गया एमिडाला जो इमोशंस का डिपार्टमेंट होता है, और फिर हिपोकैम्पस, ये है मेमोरी वाला, इसको सब याद रखना। आपने मैंगो बाइट खाई, आपकी सेंसेस एक्टिवेट हो गई। हिपोकैम्पस ने कहा क्या याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है,
तो बचपन याद आ रहा है, बचपन में ये मैंगो बाइट खाई थी। तो इमोशंस क्या आया, अच्छा लगा। मतलब ये तीनों आपस में कनेक्ट करते हैं, विच मीन्स ये न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। और जब ये बार बार होता है तो कनेक्शन और मजबूत हो जाता है और फिर ये ट्रिगर और रेस्पॉन्स ये ऑटोमेटिकली ये साइकिल बन जाता है। फिर आप कुछ नहीं करते, माइकल फिलिप्स की तरह हो जाता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, कई बार ये ट्रिगर आपको दूसरे भी देते हैं और आप उनको रेस्पॉन्स भी करते हैं और आपको पता भी नहीं होता। मैच में जब DRS टाइमर होता है तो हार्ट बीट की आवाज़ लगा देते हैं जिससे थ्रिल महसूस होता है और हार्ट बीट की आवाज़ से आपका थ्रिल जुड़ा हुआ है। अब दिमाग के अंदर क्या होता है ये हमें क्लियर है। अब एंकरिंग की टाइप समझते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वो तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने हैप्पीनेस, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। एंकर्स कई किस्म के होते हैं लेकिन मैं आपके साथ आज 4 अहम तरीन जो एंकर्स हैं उनको लेकर बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्बल एंकर। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में उनकी सबसे कम उम्र तरीन रुकन असम्बली जो थी उसकी एक वीडियो वायरल होती है। ये हाका कम्युनिटी का वार कराई है, मतलब जब उनके अबाऊ अजदाद जंग पर जाते थे उससे पहले इसको गाते थे। अब देखो कैसे उसने गाना शुरू किया, बाकी लोगों के अंदर भी एक जोश आ गया। जैसे हमारी अपनी पाक फौज की बात करें, जब कोई भी मिशन स्टार्ट किया जाता है तो उससे पहले कुछ नारे लगाए जाते हैं जिनमें से एक नारा नारे तकबीर भी होता है, जिसको नारे तकबीर जब कहते हैं तो सबके अंदर एक जोश उभरता है। अब दूसरा, फिजिकल एंकर, जिसमें आपकी बॉडी की कोई हरकत, कोई पोजीशन या स्पेसिफिक कोई इशारा शामिल होता है। जैसे माइकल फिलिप्स का वो बैक स्लैप, या रोनाल्डो का मैच एंट्री में वो जंप करना, या फिर नडाल का अपने शॉट्स, शोल्डर और आंखों को छूना। ये सब उसी चीज़ के अंदर शामिल है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी अपने बुजुर्ग या किसी बड़े से मिलते हैं तो उसे थोड़ा सा झुककर सर के ऊपर या कंधे के ऊपर प्यार लेते हैं। अगर हम इसके बगैर मिलेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा इमोशंस के अंदर। ऑडिटरी एंकर मतलब जब आप कुछ सुनने के साथ अपने रेस्पॉन्स को एंकर्स करते हो। कोबी ब्रायंट ने बताया था कि वो अपने मैच से पहले हैलोवीन का थीम सॉन्ग बार बार सुनते हैं। ये उनको जोन में लाता था, किलर इंस्टिंक्ट देता था और उनको बेरहम बनाता था। एल रॉयल ने भी अपने इंटरव्यू में 5 ऐसे ट्रैक बताए जो वो मैच खेलने से पहले सुनते थे। और माइकल जॉर्डन से भी एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि वो कौन सा ट्रैक है जो आप मैच खेलने से पहले सुनते हैं, तो उन्होंने जवाब में बताया कि मैं ये ट्रैक सुनता हूँ, गिविंग यू द बेस्ट दैट आई गॉट। फोर्थ एंड लास्ट, विजुअल एंकर। जैसे मैकडोनल्ड का लोगो देखते ही बर्गर का जहन में आ जाना, और किसी का चेहरा देखते ही प्यार जहन में आ जाना, और किसी का चेहरा देखते ही गुस्सा आ जाता है, रेड लाइट देखते ही रुक जाना और हरी बत्ती देखते ही चल पड़ना। ये सब कुछ विजुअल एंकर है। हमारा दिमाग विजुअल के साथ ही हमारे रेस्पॉन्सेस को एंकर करता है। अब इन एंकर्स के अलावा और भी एंकर्स होते हैं जैसे कि स्मेल, लोकेशन, लेकिन इस मेथड को समझने के लिए ये 4 एंकर्स ही काफ़ी हैं। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप एंकर को सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, कॉमनेस की बात करेंगे और साथ मोटिवेशन की बात करेंगे। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये 2-3 एंकर्स जब जुड़ जाते हैं, जब उनको जोड़ दिया जाता है तो क्या कमाल होता है, और इसको कहते हैं चेन एंकरिंग। आप किसी भी इमोशन को, किसी भी रेस्पॉन्स को एंकर करना चाहते हो, स्टेप्स यही रहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि चूज़ योर इमोशन। आप किस रेस्पॉन्स के लिए अपने आप को एंकर करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर कॉन्फिडेंस ले लेते हैं। आप किसी भी इवेंट, किसी स्टेज, किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले, किसी इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपनी बॉडी को कॉन्फिडेंट जोन में लाना चाहते हो ताकि आपकी बॉडी कॉन्फिडेंट जोन में आ जाए। और स्टेप 2, अपना यूनिक ट्रिगर आइडेंटिफाई करना। वो यूनिक होना चाहिए, वो इतना कॉमन नहीं होना चाहिए जैसे आप ये कर लिया ये बहुत कॉमन है। वो कोई यूनिक होना चाहिए, जैसे कि कोई भी वर्ड रख लिए, बी योर बेस्ट, ऑल इज़ वेल। जैसे कि 3 इडियट्स के अंदर उसने रखा हुआ था ऑल इज़ वेल, इधर हाथ रख के। इस तरह का कोई यूनिक ट्रिगर होना चाहिए जिसको देखकर आपको मोटिवेशन मिले। और जैसे मोहम्मद अली की तरह ये भी हो सकता है कि मैं अपनी रिस्ट को ऐसे करूँगा और साथ में बोलूँगा। अब स्टेप नंबर 3, अपनी आंखें बंद करके अपनी उस मोमेंट को याद करो जब आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को पीक पर ले गए हो। उस फीलिंग को याद करो, उस इमोशंस को याद करो
उस अपनी बॉडी की हरकत क्या याद करो, आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा था, आपकी बॉडी की हरकत कैसी थी, क्या चल रहा था उस टाइम, वो सब कुछ याद करो। और जब आपको लगे कि अब मैं सब वो विजुअल्स याद आ रहे हैं मुझे, मैं उस चीज़ के अंदर खोने लग गया हूँ, तब अपने आप को ट्रिगर करो। अब ऑफ कोर्स ये कनेक्शन आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो ये कई बार करो। सबसे पहले रेस्ट करो, फिर इमोशन को सोचकर उसको पीक के ऊपर ले जाओ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके इस इमोशन को सोच के फील करके इसको फिर पीक पर ले जाओ। इस तरह जब आप कई बार करोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाएगा। और जब ये कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे करते ही आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को पीक के ऊपर फील करोगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको एंकर का समझ आ गया होगा। तो अगर आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।